इनका महत्व नहीं समझते। अधिकांश समय विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए टेंस के वाक्य पढ़ते रहते हैं, जबकि टेंस किसी भी भाषा का बहुत छोटा सा हिस्सा है। वास्तविकता में टेंस वे वाक्य हैं जिनमें कोई कार्य होता है, कोई एक्शन होता है और वर्ब की पहली या दूसरी या तीसरी या आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है। हम इन वाक्यों में टाइम को पढ़ने वाले हैं। टाइम तीन प्रकार का है: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और टेंस 12 प्रकार के हैं। प्रत्येक टाइम में 4 प्रकार के टेंस होते हैं। अभी सिंपल सेंटेंसेस जो हैं, ये वो वाक्य हैं जिनमें कोई कार्य नहीं होता। इनका इस्तेमाल बहुत अधिक है। वास्तविकता में किसी भाषा का बहुत बड़ा हिस्सा सिंपल सेंटेंसेस का बना हुआ होता है। सभी प्रकार के वाक्य, चाहे वो टेंस हो या टेंस ना हो या सिंपल हो या किसी भी और प्रकार के हो, उनको 4 प्रकार से बोला जा सकता है। इनको हम हिंदी में सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और नकारात्मक प्रश्नवाचक बोलते हैं। यह देखने में और सुनने में इतने आसान हैं कि विद्वान लोगों को हैरत हो सकती है कि मैं सिंपल सेंटेंसेस को इतना महत्व क्यों दे रहा हूं। वास्तविकता में जब मैंने इस किताब को लिखा था तो यह चैप्टर 72 पेजेस का था, और यह चूंकि बहुत बड़ा हो गया था तो मैंने इसको कुछ इसके उदाहरण कम कर दिए, और अब यह 33 पेजेस का है। आपके सामने स्क्रीन स्क्रॉल होना शुरू होगी और आप स्क्रीन पे इन वाक्यों को अपने सामने से गुजरते हुए देख सकते हैं। आपको इसमें कोई ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह समझना है कि ये टाइम के वाक्य हैं: प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट में इज एम आर का इस्तेमाल होगा, और पास्ट में वाज वर का इस्तेमाल होगा, और फ्यूचर में विल बी, शेल बी का प्रयोग होगा। सभी प्रकार के वाक्य, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, उनको 4 प्रकार से बोला जा सकता है। उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि सूरज पूर्व में उगता है, इसमें कार्य हो रहा है और यह टेंस का वाक्य है। सूरज आग का गोला है, मैं एक मनुष्य हूं, तुम एक स्टूडेंट हो, वह एक डॉक्टर है, आज सोमवार है, आदि अनेकों अनेक हजारों हजार वाक्य हैं जो कि सिंपल हैं, साधारण वाक्य हैं। ये भी 4 प्रकार से बोले जा सकते हैं। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। आई एम नॉट ए टीचर, मैं अध्यापक नहीं हूं। एम आई ए टीचर, क्या मैं अध्यापक हूं। एम आई नॉट ए टीचर, क्या मैं अध्यापक नहीं हूं। वाक्यों का 4 प्रकार से बोला जाना इस पूरी किताब में, इस पूरे यूट्यूब चैनल के शेड्यूल में जारी रहने वाला है। हर प्रकार के वाक्यों में जारी रहने वाला है। सारे प्रश्नवाचक वाक्य जो कि WH शब्दों से बनते हैं, वह तीसरे प्रकार के जो वाक्य हैं, इंटेरोगेटिव, उनके आगे लगकर बनते हैं। अभी आपके सामने स्क्रीन पर ये वाक्य स्क्रॉल हो रहे हैं। उदाहरण के लिए पेज नंबर 5 पे देखिए। आई एम इन ट्रबल, मैं परेशानी में हूं। आई वॉज इन ट्रबल, मैं परेशानी में था। आई विल बी इन ट्रबल, मैं परेशानी में होऊंगा। इट इज 5 PM, शाम के 5 बजे हैं। इट वॉज 5 PM, शाम के 5 बजे थे। स्क्रीन से नीचे से देखना शुरू करें। 5 नंबर पेज समाप्त हो रहा है और आपके सामने 6 नंबर पेज आ रहा है। इट विल बी वेरी क्विक, यह बहुत तेज होगा, यह फ्यूचर टाइम है। दिस इज मायरेक्युलस, यह चमत्कारिक है। दिस वाज मायरेक्युलस, दिस विल बी मायरेक्युलस। स्क्रीन के नीचे देखिए। दिस इज टू मच, यह बहुत अधिक है। दिस वाज टू मच, यह बहुत अधिक था। दिस विल बी टू मच, यह बहुत अधिक होगा। ही इज थ्रस्टी, वह प्यासा है। ही वॉज थ्रस्टी, वह प्यासा था। ही विल बी थ्रस्टी, वह प्यासा होगा। पेज नंबर 7 पे देखिए। माई शर्ट इज टोर्न, मेरा शर्ट फटा हुआ है। माई शर्ट वॉज टोर्न, मेरा शर्ट फटा हुआ था। माई शर्ट विल बी टोर्न, मेरा शर्ट फटा हुआ होगा। हम पेज नंबर 7 को देख रहे हैं। अब यहां पर वाक्यों को हमने 4 प्रकार से लिखा है और इनमें WH वर्ड्स का प्रयोग करना शुरू कर दिया है।
पेज नंबर 8 पर नया वाक्य आया है, ही इज माई फादर, वह मेरे पिता है। ही वॉज माई फादर, वह मेरे पिता थे। ही विल बी माई फादर, वह मेरे पिता होंगे। ही इज नॉट माई फादर, ही वॉज नॉट माई फादर, ही विल बी नॉट माई फादर। अब इंटेरोगेटिव, इज ही माई फादर, वॉज ही माई फादर, विल ही बी माई फादर। इट इज मी, इट वॉज मी, इट विल बी मी। अमित इज देयर, अमित वॉज देयर, अमित विल बी देयर। तो हमने देखा कि वाक्यों को हम प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम में देख रहे हैं। पेज नंबर 9 पर नए वाक्य आपके सामने आ रहे हैं। आप स्क्रीन पे नजर बनाए रखेंगे तो आपको ये वाक्य और उनका हिंदी अर्थ आसानी से दिखेगा और समझ में आएगा। दिस इज माई वर्क, यह मेरा काम है। दिस वॉज माई वर्क, यह मेरा काम था। दिस विल बी माई वर्क, यह मेरा काम होगा। नोट लगाकर इनका नेगेटिव बनाया गया है। और इज दिस माई वर्क, क्या यह मेरा काम है। वॉज दिस माई वर्क, क्या यह मेरा काम था। विल बी दिस माई वर्क, क्या यह मेरा काम होगा। यह इंटेरोगेटिव है और इनमें WH वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। मैं दोहरा रहा हूं कि सारे प्रश्नवाचक वाक्यों के आगे WH वर्ड लगाए जाते हैं। दिस इज लाइक दैट, यह उसके जैसा है। माई हेयर इज ब्लैक, मेरे बाल काले हैं। इट इज ऑफ स्टेनलेस स्टील, यह स्टील का है। राम्स नेचर इज सिंपल, राम सरल स्वभाव का है। आई एम वरिड, मैं चिंतित हूं। आई वॉज वरिड, मैं चिंतित था। आई विल बी वरिड, मैं चिंतित होऊंगा। इट इज इंटरेस्टिंग, यह रुचिकर है। इट इज नॉट इंटरेस्टिंग, यह रुचिकर नहीं है। इज इट इंटरेस्टिंग, क्या यह रुचिकर है। इज इट नॉट इंटरेस्टिंग, क्या यह रुचिकर नहीं है। वाई इज इट इंटरेस्टिंग, यह रुचिपूर्ण क्यों है। हाउ इज इट इंटरेस्टिंग, यह कैसे रुचिपूर्ण है। यू आर लकी, यू आर नॉट लकी। आर यू लकी, आर यू नॉट लकी। हु इज लकी, वाई आर यू लकी, हाउ आर यू लकी। इट इज माई फादर्स, there is no clue, there was no clue, there will be no clue. Rahul is keen to know, she is here to dance, no one is with me. It is proper, it was proper, it will be proper. This is first, this was first, this will be first. He is in Delhi, he was in Delhi, he will be in Delhi. हमारे सामने स्क्रीन पर पेज नंबर 13 स्क्रॉल हो रहा है। यू आर लाइक मी, तुम मेरे जैसे हो। यू वर लाइक मी, तुम मेरे जैसे थे। यू विल बी लाइक मी, तुम मेरे जैसे होगे। देयर फ्रेंडशिप इज फेमस, उनकी मित्रता प्रसिद्ध है। देयर फ्रेंडशिप वाज फेमस, उनकी मित्रता प्रसिद्ध थी। देयर फ्रेंडशिप विल बी फेमस, उनकी मित्रता प्रसिद्ध होगी। ही इज ए नोबल मैन, ये प्रेजेंट टाइम है। ही वॉज ए नोबल मैन, यह पास्ट टाइम है। ही विल बी ए नोबल मैन, ये फ्यूचर टाइम है। शी इज माई बोजम फ्रेंड, वह मेरी घनिष्ठ मित्र है। शी वॉज माई बोजम फ्रेंड, वह मेरी घनिष्ठ मित्र थी। पेज नंबर 15 पे देखिए। अनेकों अनेक उदाहरण हैं जो हमको ये दिखाते हैं कि ये वाक्य कितने महत्वपूर्ण, कितने सर्वव्यापी, कितने उपयोगी और कितने व्यापक हैं। ही इज ए पेट्रियोट, वह देशभक्त है। ही वॉज ए पेट्रियोट, वह देशभक्त था। ही विल बी ए पेट्रियोट, वह देशभक्त होगा। पेज नंबर 16 पे देखिए। दे आर हिज लॉयल फॉलोवर्स, वे उसके वफादार अनुयायी हैं। इट इज आई, यह मैं हूं। इट इज दे, यह वे हैं। माई ग्रेट होप इज माई सन, मेरी महान आशा मेरा पुत्र है। आई एम एन MA इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में MA हूं। समवन इज ऑन द रूफ, छत पर कोई है। दे आर एक्सट्रीमली पुअर, वे अत्यंत गरीब है। इज ए मार के स्थान पर वाज वर लगाने से वाक्य प्रेजेंट टाइम के स्थान पर पास्ट टाइम में चला जाएगा और विल बी शेल बी का इस्तेमाल करने पर वाक्य फ्यूचर टाइम में बदल जाएगा। शी इज ए रियल ब्यूटी, शी वाज ए रियल ब्यूटी, शी विल बी ए रियल ब्यूटी। ऑनेस्टी इज ए रेयर वर्च्यू। हम लोग पेज नंबर 17 से स्क्रॉल हो रहे हैं। इट इज एन ऑनर टू बी एन इंडियन, भारतीय होना एक सम्मान है। इट वॉज एन ऑनर टू बी एन इंडियन, भारतीय होना एक सम्मान था। इट विल बी एन ऑनर टू बी एन इंडियन, भारतीय होना एक सम्मान होगा।
द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड्स टुडे, आज आसमान बादलों से भरा हुआ है। द स्काई वाज फुल ऑफ क्लाउड्स यस्टरडे। टाइम इज द बेस्ट हीलर। दीज पीपुल आर सिमिलर, ये लोग एक जैसे हैं। दीज पीपुल आर विल सिमिलर, ये लोग एक जैसे थे। दीज पीपुल विल बी सिमिलर, यह लोग एक जैसे होंगे। नो रोड इज टोटली सेफ, नो रोड was totally safe, no road will be totally safe. He is junior to them, वह उनका जूनियर है। He was junior to them, वह उनका जूनियर था। He will be junior to them, वह उनका जूनियर होगा। हम लोग पेज नंबर 19 से स्क्रॉल कर रहे हैं। She is my only friend, she was my only friend, she will be my only friend. Girls are mostly shy, most girls are shy. He is a rather lazy man, I am aware of the problems. He is much confused. पेज नंबर 20 हमारे सामने है। He was much confused, he will be much confused. It is very astonishing, it was very astonishing, it will be very astonishing. It is public opinion, यह सार्वजनिक मत है। It was public opinion, यह सार्वजनिक मत था। It will be public opinion, यह सार्वजनिक मत होगा। स्क्रीन के बीच में देखिए। It is a healthy discussion, it was a healthy discussion, it will be a healthy discussion. He is a bit fat, वह थोड़ा मोटा है। He was a bit fat, वह थोड़ा मोटा था। He will be a bit fat, वह थोड़ा मोटा होगा। हालांकि स्क्रीन कुछ गति से आपके सामने से गुजर रही है, लेकिन आसानी से इन वाक्यों को आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। और ये इतने आसान है कि मात्र देखने से ये आपके समझ में आ जाएंगे। लेकिन आसान होते हुए, सरल होते हुए भी इनका जो उपयोग है उसकी सीमाएं अनंत है। और मैं कहता हूं कि यदि आपको कोई भाषा सीखनी है तो आपको सबसे पहले उसके जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उनको गहनता से सीखना होगा। पेज नंबर 22 हमारे सामने से गुजर रहा है। आई एम इन नो मूड टू गो, आई वॉज इन नो मूड टू गो, आई विल बी इन नो मूड टू गो। प्रत्येक वाक्य का इसके सामने हिंदी अनुवाद दिया हुआ है। इट इज ए 3-in-1 सिस्टम, इट वॉज ए 3-in-1 सिस्टम, इट विल बी ए 3-in-1 सिस्टम। प्रत्येक वाक्य को प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम तीनों समय में आपके लिए लिखा गया है। हम लोग पेज नंबर 23 से गुजर रहे हैं। हर प्लेट इज थिक एंड लॉन्ग, हर प्लेट वॉज थिक एंड लॉन्ग, हर प्लेट विल बी थिक एंड लॉन्ग। इट इज हाफ, यह आधा है। इट वॉज हाफ, यह आधा था। इट विल बी हाफ, यह आधा होगा। सारे WH वाक्य जो बनते हैं वो इंटेरोगेटिव से बनते हैं और WH शब्दों का प्रयोग जो तीसरे प्रकार का वाक्य होता है इंटेरोगेटिव, उसके आगे होता है। Who is angry with you, कौन तुम्हारे से क्रोधित है। Who was angry with you, कौन तुम्हारे से क्रोधित था। Who will be angry with you, कौन तुम्हारे से क्रोधित होगा। तो आपने देखा कि इजेमार के स्थान पर वाज वर लगाने से हम प्रेजेंट टाइम से पास्ट टाइम में चले जाते हैं और विल बी शेल बी लगाने से फ्यूचर टाइम में चले जाते हैं। और वाक्यों को हमको 4 प्रकार से बोलना है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। आई एम ए टीचर, आई एम नॉट ए टीचर, एम आई ए टीचर, एम आई नॉट ए टीचर। और जो तीसरे प्रकार का वाक्य है एम आई ए टीचर, सारे WH वर्ड्स का प्रयोग इस एम आई टीचर वाले वाक्य के आगे होने वाला है। ये सब बहुत सरल, बहुत आसान है, लेकिन इनका उपयोग बहुत अधिक है और बहुत व्यापक है। और मैं आपको सलाह देता हूं कि आप सरल वाक्यों को, सिंपल सेंटेंसेस को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, इनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। ये स्क्रीन आपके सामने से स्क्रॉल हो रही है। अगर आप इस वीडियो को कुछ बार देख लेंगे तो लगभग वाक्य आपको दिखाई दे जाएंगे और आपके समझ में भी आ जाएंगे। हम लोग पेज नंबर 26 को पार कर रहे हैं। दिस इज ए मिस यूज ऑफ ड्रग्स, दवाई का दुरुपयोग है। दिस वाज ए मिस यूज ऑफ ड्रग्स, दवाई का दुरुपयोग था। दिस विल बी ए मिस यूज ऑफ ड्रग्स, यह दवाई का दुरुपयोग होगा। अब वो वाक्य हैं जिनमें इंटेरोगेटिव के आगे WH शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। वर्क इज वर्शिप, वर्क वाज वर्शिप, वर्क विल बी वर्शिप। आर यू ऑन फास्ट टुडे, वर यू ऑन फास्ट टुडे, will you be on fast today, what is the day today, what was the day today, what will be the day today. The milk is sour, the milk was sour,
the milk will be sour. Is it not waste of time? For what are you upset? How late is the bus? How late was the bus? How late will be the bus? हम लोग पेज नंबर 29 पे आ गए हैं और यहां पर ज्यादातर WH शब्दों वाले वाक्य हैं, लेकिन ये आसान है और इंटेरोगेटिव यानी कि तीसरे प्रकार के वाक्यों से बने हैं। आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। आई एम नॉट विद यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। एम आई विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ हूं। सारे WH वर्ड इस तीसरे प्रकार के वाक्य के आगे इस्तेमाल होंगे। हम लोग पेज नंबर 30 पे आ गए हैं। यू आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, पास्ट होगा यू वर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश एंड यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। He is under 50, he was under 50, he will be under 50. I am addicted to it, I am used to tea, I am used to this noise. I am in no hurry, I was in no hurry, I will be in no hurry. आप इन सभी का जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो इसके सामने लिखा हुआ देख सकते हैं। इज द प्लान रेडी, ये इंटेरोगेटिव वाक्य है, क्या योजना तैयार है। दिस इज नॉट हर जॉब, दिस इज नॉट हर जॉब। आई एम अ ह्यूमन बीइंग, इज ही नॉट ए मैकेनिक। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम नॉट प्राउड ऑफ यू। एम आई प्राउड ऑफ यू, एम आई नॉट प्राउड ऑफ यू। इट इज हार्ड, इट इज नॉट हार्ड। इज इट हार्ड, इज इट नॉट हार्ड। मैंने वाक्यों को 4 प्रकार से बोलकर आप लोगों को दिखाया है। It is time to leave, it is not time to leave. Is it time to leave, is it not time to leave. It is artificial, it is not artificial. Is it artificial, is it not artificial. He is drunk, he is not drunk. Is he drunk, is he not drunk. They are not tired, they were not tired, they will not be tired. You are mad, you are not mad. Are you mad. हम अंतिम पेज पे आ गए हैं। पेज नंबर 33 हमारे सामने है। इसी के साथ ये हमारा जो लेसन है वो समाप्त हो रहा है। हमने वाक्यों को 4 प्रकार से बोलना और उनमें WH वर्ड्स का इस्तेमाल इसमें देखा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को कुछ बार देख लें, उससे आपका कार्य हो जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वाक्य आने लगेंगे। इसी के साथ ये वाक्य हम समाप्त कर रहे हैं।